माने नागा हीर माने नाचने वाला। हाँ, अब यहाँ तो लोग और भी बोल देते हैं ओहिर के संदर्भ में, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आगे छतरी सुनिए, छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 ओहिर के 1 बुद्धि ना बुझबो तो मारे। सही बात बाजी, एकदम सही है। क्या बोलते हैं, जब क्षत्रिय कुल के राजा जजाति से विवाह ब्राह्मण की बेटी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ तो पहला बेटा हुआ जदू, जिससे हम जादव हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिससे हम जादव हैं। दूसरा बेटा हुआ तुर्बसु। अब वो सर्विस्टर राक्षस की बेटी थी, वो भी गई थी, वो राजा की बेटी थी, सुंदर थी, स्मार्ट थी। राजा लाइन मारने लगे, वो लाइन मारने लगी, काम गड़बड़ा गया। 3 बेटा हुए, अनु, द्रुह, अपीरु। उसने कहा रे राक्षस की बेटी, तुम हमारा कुल नाश कर दिया, ब्राह्मण की बेटी के कपड़ा पहन लिया। तो वो राजा की बेटी थी। उसने कहा कि रे कुत्ता के बेटी, शुक्राचार्य को कुत्ता बना दिया और उसको बिल्ली बना दिया कि तुम्हारा पिता हमारे घर कुत्ता की तरह रहता है, तुम बिल्ली की तरह रहती है, और हमको इस तरीके से बोल रही है राजा के बेटी को। तो दोनों में हुआ नहीं विवाद, जोटा, हाँ जोटा जोटी हुआ। निर्वस्त्र थी देवयानी, पंडित जी की बेटी देवयानी, उसको निर्वस्त्र कुआं में ढा दिया और अपने दासियों के साथ कह के निकल के। हिंदू धर्म में जितने भी देवियां हैं सबके भौसुर लगते हैं कौन? शंकर भगवान। सही बात है जी बिल्कुल। तो आप देखे होंगे काली माँ, देखे हैं जीभ निकाली थी नहीं, तो उसी रास्ते से शंकर भगवान डमरू बजाते हुए निकले। उनको चाल था देवताओं का, उसी रास्ते से भेजा उन लोगों ने। अब उनको देख करके सभी नारी, जितने भी स्नान करने वाली नारी थी, सब अपना अपना कपड़ा पहनने लगी। इसमें देवयानी का कपड़ा सर्विष्ठा पहन रही है, सर्विष्ठा का कपड़ा देवयानी पहन रही है। इसमें अब वो राक्षस की बेटी थी और ये पंडित ब्राह्मण की बेटी थी। उसने कहा कि रे राक्षस की बेटी, भोजपुरी में बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। हमारे साथ टुनटुन यादव जी हैं और आज हम बातचीत करेंगे अहिर समाज के ऊपर, जिसको यादव समाज कहा जाता है या यदुकुल कहा जाता है, जदुवंशी कहा जाता है। कुछ लोग यादव को अहिर समझते हैं और बहुत सारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अहिरों को ये भी बात बोलते हैं कि उनके ठेहुने में बुद्धि होते हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, वाकई में जो यादव समाज है, जो अहिर समाज है, उसका ठेहुना बुद्धि में होता है? कहाँ होता है? लोग कहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं इसका हम पुष्टि करते हैं, नहीं इसका खंडन करते हैं। आप क्या कहिएगा? जी जी जी, मैं बताना, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप हमारे क्षेत्र में आए और अपना दस्तक न्यूज़ के माध्यम से आप हम लोग के क्षेत्र में आकर के विशेष मुद्दों पर आप बात करने के लिए हम लोगों के पास अपना कीमती समय निकाला। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जो आज मुद्दा बताए हैं, यादव कुल के लोगों को लोग अहिर बोलते हैं। अहिर का अर्थ अधिकतर लोग निकाल लेते हैं गवार। हाँ गवार, लेकिन नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात नहीं लोग निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अहिर का मतलब आप शब्दकोश में जाके पहले देखिए जी, जो पढ़ा है वो खुद निकाल लेगा। माने नाग, हीर माने नाचने वाला, नाग को नाचने वाला। श्री कृष्ण भगवान नाग को नाथे थे, आपको पता होगा, महाभारत में खंड काव्य में पढ़े होंगे, आप देखे होंगे, ऐसा भी वीडियो चलता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यादव कुल के बारे में जिस प्रकार के लोग अपना बात बताते हैं, इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप भारत के इतिहास पढ़िए। देखिए, इसके संदर्भ में मैं विशेष तौर पर ये बताना चाहूँगा कि भारत का इतिहास 2 तरीके से चलता है, एक पौराणिकता के आधार पर और दूसरा ऐतिहासिकता के आधार पर। पौराणिकता के आधार पर अगर भारत के इतिहास अगर हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला राजवंश भारत का आता है ब्रदरथ वंश। ब्रदरथ का बेटा हुआ जरासंध, जरासंध का बेटा हुआ जन्मेजय। ये पौराणिकता के आधार पर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जब ऐतिहासिकता, चूंकि पौराणिकता पर मैं विश्वास नहीं करता, पौराणिकता को मैं नहीं मानता, ऐतिहासिकता को मानता हूँ। ऐतिहासिकता के आधार पर भारत का सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश, जिसका राजा बिंबिसार हुआ। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ, जो भारत के राजधानी, मगध की राजधानी, प्राचीन काल में सबसे बड़ा राज्य था। अगर काशी, कोसल, अंग, मगध, वजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अस्मक, वंती, गंधार, कंबोज, 16 राज्यों में सबसे महानतम और सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध था। और मगध कालांतर में सभी प्रदेशों को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। अफगानिस्तान से लेकर हिंद महासागर तक और हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इतना बड़ा प्रदेश पर मगध का राज हुआ। और पाटलिपुत्र, पहले राजधानी था राजगीर, बाद में आया पाटलिपुत्र, उदयन लाया, ऐतिहासिकता के आधार पर। लेकिन यहाँ कुछ लोग
भ्रम में पढ़ करके वैदिक और वैदिक साहित्य को आधार मान करके और भ्रम लोगों के अंदर पैदा किए हैं। वैदिक हाँ, जो वेद के आधार पर है। तो मैं पौराणिकता के आधार पर ये कहना चाहूंगा, ऐतिहासिकता के आधार पर, अगर पौराणिकता को तुम आधार मानता है तो मैं बताना चाहूंगा कि यादव सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ है। इसका इतिहास है, आप पढ़िए श्रीमद् भागवत पुराण 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जी, 8वीं शताब्दी, आज से 2800 साल पहले लिखा गया श्रीमद् भागवत पुराण। आज से 2800 साल पहले लिखा गया श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें जदु कुल की उत्पत्ति का इतिहास है। इसके लिए एक कथा है, छोटा सा कथा आता है, लघु कथा आता है। मैं उस कथा को बताना चाहूंगा। देवताओं में और दानवों में युद्ध चल रहा था। उसमें देवताओं को हमेशा पराजित कर रहे थे दानव। इसके पीछे कारण क्या था? देवता को क्या कर रहे थे? पराजित कर रहे थे दानव। हाँ, दानव। इसके पीछे कारण सबसे बड़ा क्या था? शुक्र नाम के एक विद्वान थे, ब्राह्मण थे, शुक्र। उनके नाम के आगे लगा दीजिएगा आचार्य तो हो जाएगा शुक्राचार्य। वो थे देवता दानवों के साथ। और दानवों का जो राजा था उसका नाम था विश्वफरवा। विश्वफरवा नाम का वो राक्षस था, दानव था। उसके दरबार में थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की एक बेटी थी देवयानी, और विश्वफरवा दानव की भी एक बेटी थी सर्विष्ठा। आप पता कीजिएगा, तो पढ़ने वाले बात है लोग, इस तथ्य के साथ हम बोलते हैं। तो सर्विष्ठा और देवयानी जब एक ही दरबार में दोनों रह रही थी तो दोनों स्वाभाविक है कि सहेली हो जाएगी, सखी हो जाएगी। तो एक साथ वो लोग रह रही थी। अब हुआ क्या कि ये देवताओं को हमेशा से पराजित करते आ रहे थे दानव। और कारण यही था कि बस शुक्राचार्य सरंजनी मंत्र मार के जिंदा कर देते थे। जितना दानव देवता लोग जितना दानवों को मारते थे, ये सरंजनी मंत्र मार के जिंदा कर देते थे। होता था क्या ऐसा? हाँ, ऐसा होता था। आप पौराणिकता के आधार पर ही मानते हैं तो आइए, और नहीं मानते हैं तो इतिहास पर आइए, तो अब ऐतिहासिकता पर आइए। और पौराणिकता पर आते हैं, पूरा भारत पौराणिकता पर चलता है। तो पौराणिकता पर आते हैं तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा, अन्य तो ऐतिहासिकता पर आइएगा तो हम तो इतिहास तो मानते हैं। आप इसके पहले वीडियो में बताए हम। तो अब हुआ क्या कि देवताओं ने एक चाल रचा कि जैसे भी हो शुक्राचार्य को उस दानव के घर से निकाल दिया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया? हनुमान जी के बाबूजी, मतलब समझ रहे हैं, एक बार की घटना है कि वो सर्विष्ठा जो थी, विश्वफरवा दानव की बेटी सर्विष्ठा और शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी, ये दोनों अपने 200 दासियों के साथ गई स्नान करने जंगल में। अब स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। तब तक उसी रास्ते से भारत का समाज उस समय क्षत्रिय 4 भाग में बंटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें हुआ क्या कि देवताओं ने यही पर दिमाग लगाया और हनुमान जी के बाबूजी अर्थात पवन देवता को भेजा कि आप जाइए, कपड़ा उन लोग का जो रखा होगा इधर उधर कर दीजिएगा। अब हनुमान जी के बाबूजी अर्थात पवन देवता आए, कपड़ा जहाँ देवयानी का था वहाँ सर्विष्ठा का, और जहाँ सर्विष्ठा का था वहाँ देवयानी का कपड़ा कर दिया इधर उधर। अब इसी बात पर तब तक शंकर भगवान, देखिए जितना भी हिंदू धर्म में जितने भी देवियाँ हैं सबके भौसुर लगते हैं कौन? शंकर भगवान। सही बात है जी, बिल्कुल। तो आप देखे होंगे काली माँ, देखे हैं जीभ निकाली थी नहीं, तो उसी रास्ते से शंकर भगवान डमरू बजाते हुए निकले। उनको चाल था देवताओं का, उसी रास्ते से भेजा उन लोगों ने। अब उनको देख करके सभी नारी, जितने भी स्नान करने वाली नारी थी, सब अपना अपना कपड़ा पहनने लगी। इसमें देवयानी का कपड़ा सर्विष्ठा पहन रही है, सर्विष्ठा का कपड़ा देवयानी पहन रही है। इसमें अब वो राक्षस की बेटी थी और ये पंडित ब्राह्मण की बेटी थी। उसने कहा कि रे राक्षस की बेटी ही, भोजपुरी में बोलेंगे क्योंकि भारत की हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। उसने कहा रे राक्षस की बेटी, तुम हमारा कुल नाश कर दिया, ब्राह्मण की बेटी का कपड़ा पहन लिया। तो वो राजा की बेटी थी। उसने कहा कि रे कुत्ता के बेटी, शुक्राचार्य को कुत्ता बना दिया और उसको बिल्ली बना दिया कि तुम्हारा पिता हमारे घर कुत्ता की तरह रहता है, तुम बिल्ली की तरह रहती है, और हमको इस तरीके से बोल रही है राजा की बेटी को। तो दोनों में हुआ नहीं विवाद, जोटा जोटी हुआ। निर्वस्त्र थी देवयानी, पंडित जी की बेटी देवयानी, उसको निर्वस्त्र कुआं में ढा दिया और अपने दासियों के साथ कह के निकल के चली गई, घर चली गई। वो कह दिया कि चल के अब नहीं बताना है कि चली गई कहीं। अब उस समय भारत का समाज 4 भाग में बंटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय कुल के राजा जजाति, आप पता कीजिएगा, ययाति कहा जाता है उनका। जजाति जमुना यमुना नहीं, जजाति उसी रास्ता से जा रहे थे। देखा
प्यास लगा कुआं में गए तो देख रहे हैं कि निर्वस्त्र एक लड़की उसमें नहा रही है या गिरी हुई है, उसको किसी तरह से उन्होंने निकाला और हाथ धर के निकाला। जब वापस बाहर निकाला तो वो कह रही है देवयानी की हिंदू धर्म में, हम लोग के सनातन धर्म में सबसे पहले बाह धरने वाला मेरा पति होता है, माने वो विवाह उससे किया जाता है, तो आप हमारे पति हुए। तो वो बोला कि जजाति बोले कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय में नहीं हो सकता है, अगर तुम्हारे पिताजी जानते हैं, अगर चाहते हैं तो ही होगा। तो सारा संविधान उन्हीं लोग का लिखा हुआ है, तब हाँ, तो वो अगर चाहते हैं तो ऐसा होगा। अब देवयानी वहां से निकली, भागे हुए गई, शुक्राचार्य से कहा कि भागिए यहाँ से, इसकी बेटी हमको बिल्ली बोली है, आपको कुत्ता बोली है, हमको कुआं में गिरा दी थी निर्वस्त्र। तो भागने लगे शुक्राचार्य वहां से। जब भागने लगे तब विस्फोरवा दानव देखा कि रे भाई तो भाग जाएगा तो देवता लोग हमको 2 दिन में पराजित कर देगा। तो वो जाके पैर पे गिर गया और कहने लगा कि आप चले जाइएगा तो देवता 2 दिन में हम लोग को प्रदान कर देगा, हरा देगा, इसलिए आप जो कहिए हम तैयार हैं। तो हम नहीं कहेंगे, हमारी बेटी जो कहेगी वही होगा। तो देवयानी ने जाकर के विस्फोरवा दानव से प्रस्ताव रखा कि हमारा विवाह जजाति से होगा और तुम्हारी बेटी लौड़ी अर्थात दासी बन के जाएगी। ये बात स्वीकार कर लिया जजाति। तब जदू क्या बोलते हैं, जब क्षत्रिय कुल के राजा जजाति से विवाह ब्राह्मण की बेटी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ तो पहला बेटा हुआ जदू, जिससे हम जादव हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिससे हम जादव हैं। दूसरा बेटा हुआ तुर्बसु। अब वो सर्विस्टा राक्षस की बेटी थी, वो भी गई थी, वो राजा की बेटी थी, सुंदर थी, स्मार्ट थी, राजा लाइन मारने लगे, वो लाइन मारने लगी, काम गड़बड़ा गया। 3 बेटा हुए, अनु, द्रुह, अपीरू। बात समझ रहे हैं? अपनी पत्नी से देवयानी से 2 बेटा जदू, तुर्बसु, सर्विष्ठा से 3 बेटा, अनु, द्रुह और पीरू। ये 5 बेटा हम लोग, आप पढ़ाइएगा ऋग्वेदिक काल में प्रथम 5 जन, ऋग्वेदिक काल के प्रथम 5 जन, यदु तो बसु, बनु, दुरु, पीरू। 2 अपने देवयानी पंडित जी की बेटी से 2 और राक्षस की बेटी से 3, 5 बेटा हुए। अब क्या हुआ, जब पता चला देवयानी के बारे में, देवयानी को जब पता चला, वो अपने पिताजी से जाके कही कि हमारे साथ छल किया है, तो शुक्राचार्य का कि श्राप दे दिए। किसको? जजाति को, कि तुम जाओ जवानी में बूढ़ हो जाएगा, तो उसका कोई अंग काम नहीं करेगा। तब वो जाके कुछ दिन के बाद कहा कि रे तो हम जवानी में बूढ़ जाएंगे, आपकी बेटी जवान है तो फिर कैसे चलेगा? तो कहा कि किसी बेटा से जाकर के जवानी मांग के कुछ दिन भोग करना। तो सबसे पहले जदू से मांगा, तो जदू बोले कि नहीं, हमारे ऊपर गारी पड़ेगा, आप हमको ऐसा मत कीजिए। तुर्बसु भी नहीं दिया, अनु नहीं दिया कि नहीं सौतेला भाई है भले, लेकिन गलत पिता जो है गलत किया है। दुरूह ना दिया, पीरू दिया और कहा कि घोड़ा के चाबुक और तिजोरी के चाबी हमको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए। तब दिया हुआ अपना जवानी। तब पीरू का जवानी ट्रांसफर हुआ जजाति में और राजा का पुत वही ट्रांसप्लांट। तो तब जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं शुक्राचार्य, तो ट्रांसप्लांट कैसे नहीं कर सकते हैं? नहीं, तो वो उसी समय से इसको क्या कहा जा सकता है? ये पौराणिकता मिथ्या कहा जाएगा। अभी तो बिल्कुल 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 महाकाव्य काव्य जैसे जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपसे कह सकते हैं। अब क्या हुआ, देवयानी जदू पीरू जब कहा, पीरू कहा कि घोड़ा का चाबी का तिजोरी की चाबी हमको मिलना चाहिए। और जदू के ऊपर सबसे बड़ा बेटा शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का सबसे बड़ा बेटा जदू को राजद्रोह का मुकदमा चला करके गाय भैंस दे करके बाहर निकाल दिया गया। राजद्रोह का मुकदमा लगा के गांव से बाहर कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया गया। गाय भैंस दूने लगे, गाय भैंस दू के पोसने लगे, रहने लगे जदू, लेकिन जवानी अपना नहीं दिया जदू। इस तरीके से आप समझ सकते हैं भारत का सारा समाज, भारत का जो इतिहास रहा है जो यदुवंशियों का जी, वो मतलब कि यदुवंशी सबसे ऊपर है। अब आप देख लीजिए, हाँ बिल्कुल रहे, लेकिन समाज का जो मान्यता है वो कहीं लागू नहीं होता है। समाज आपको वैल्यू नहीं दिया है कभी। अच्छा आप सोचिए कि देखिए, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आगे, शूद्र के आगे जो पहला जो स्तंभ पर है वो ब्राह्मण है, उसके नीचे ही। अच्छा, ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का सबसे बड़ा पुत्र जदू, जिससे हम जादव। हमारा ममहर कहाँ हुआ पहले बताइए आप? पंडित जी की है। उनसे पूछिए कहाँ ममहर कहाँ हुई? पंडित जी की है। पंडित जी के यहाँ हुआ। हम लोग का जदू कुल का तो माने वहीं से शुरुआत न है। तो पंडित पिताजी पूछेगा लोग तो क्या कहिएगा? पिताजी जजाति पिताजी थे जदू का।
और छतरी माँ जो थी पंडित जी की लड़की थी तो फिर जदू देवरानी। हाँ तो मिक्सलिनियस बा क्षत्रिय अब्राह्मण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वही चीज हम तो कहेंगे कि भारत के इतिहास में यहाँ सरकार सिलेबस में जारी करे, 5वां क्लास से ही पढ़ाना शुरू करे, इतिहास सबको मान्य करे। जो इतिहास पढ़ेगा वो सब समझ जाएगा भारत का इतिहास, भारत का सारा वास्तविकता समझ जाएगा कि भारत के वास्तविक इतिहास क्या है। इस तरीके से मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए, ये थे प्रोफेसर टुनटुन यादव जी थे और बातचीत तमाम हुई और ये चीज़ सोचने समझने योग्य है, इसको परखने योग्य बातें हैं। जो लोग भी बात बात पे आकर के यादव लोगों को, अहिर लोगों को बार बार कह देते हैं कि ठेवने में बुद्धि होता है या वगैरह वगैरह, जैसे जिस तरीके से अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहने के बाद जब सत्ता चली गई तो उन्हीं को, उनका जो कुर्सी था जी वो 1.25 क्विंटल दूध से योगी जी ने धो दिया। इसमें तो सुनिए ना, एक चीज और बताएंगे हम। जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे वो भी और जब पूजा करने गए थे मंदिर में तो उसको दूध से धुलवाया गया। धो दिया आपको गया शायद हाँ, दूध से धुलवाया गया। अपमानित इसके पीछे क्या है ये कारण? अपमानित काहे किया जाता है? भारत के समाज में इस तरीके की विविधता, इस तरीके की कह सकते हैं असमानता हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। आप भारत का इतिहास पढ़िए, पुराण पढ़िए, 4 वेद 18 पुराण 2 महाकाव्य एक व्याकरण आप पढ़िए, तब पता चलेगा आपको आगे वास्तविकता क्या है। तो ये सब होता काहे है? आप पढ़ लिख लिए, सीएम मुख्यमंत्री, उसके बाद भी इस तरीके की घटना नहीं तो वहाँ देखिए सबसे बड़ी बात जायज है कि बिना जायज है? नहीं, ये बिल्कुल नाजायज है। जिस तरीके से ये हो रहा है बिल्कुल नाजायज है। आप अगर भारत का, हम तो सबसे पहले बता दिए, ऐतिहासिकता के आधार पर और पौराणिकता के आधार पर, पौराणिकता को आधार बना दिया गया, ऐतिहासिकता को छोड़ दिया गया है। इतिहास को, हाँ, इतिहास को छोड़ दिया गया है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके साथ धोखा हुआ। 84 को राजवंश, 4,500 साल का भारत के इतिहास पढ़ाते हैं हम। इस बात को करवा दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर काट देगा, कल से पढ़ाना लिखाना छोड़ देंगे, दावे के साथ कह सकते हैं। अहिर का मतलब क्या बताया था जरा एक बार और बताइए। मैंने नागा हीर मैंने नाथने वाला। हाँ, अब यहाँ तो लोग और भी बोल देते हैं ओहिर के संदर्भ में, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। आगे छतरी, सुनिए, छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12, ओहिर के 1 बुद्धि ना बुझबो तो मारे। सही बात बाजी, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। ये बात सही बात। हाँ, छतरी के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12, और ना बुझबो तो 1 के बुद्धि अहिर के जो मारे, पटोक के मारे का। सही बात बा। 1 बुद्धि बार लगे, मरले पर आंख में रहले आदमी, मरले पर आंख में रहले आदमी। अब वर्चस्व का लड़ाई दावे के साथ कह सकते हैं कि यादव कुल, हम तो यादव की बात करेंगे, यादव कुल का जो उत्पत्ति है, आपने पौराणिकता के आधार पर मैंने अभी बताया, यादव कुल का उत्पत्ति आप समझ सकते हैं। चलिए, ये थे टुनटुन यादव जी और तमाम मुद्दों पर बात हुई, बहुत मजा आ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रियाएं जरूर दें और अपनी राय जरूर दें, कितना सही कितना गलत बातें हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना